हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका अपने यूट्यूब चैनल V4U में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रेस्पिरेशन, जो कि हमारा सेकंड लाइफ प्रोसेस है। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर्स में हमने कवर कर लिया न्यूट्रिशन, फर्स्ट लाइफ प्रोसेस जो कि है न्यूट्रिशन हमने कौन कौन से किए, न्यूट्रिशन इन प्लांट किया, न्यूट्रिशन इन अमीबा किया, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम किया एंड न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स किया। तो चलिए रेस्पिरेशन स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी ATP by the breakdown of डाइजेस्टेड फूड। जो डाइजेस्टेड फूड है उसका ब्रेक डाउन करके एनर्जी बनाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। कुछ लोगों से पूछो कि रेस्पिरेशन क्या होता है तो वो कहते हैं इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन को रेस्पिरेशन कहते हैं, लेकिन गलत है वो। जो हमारा रेस्पिरेशन है वो एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। इसके थ्रू क्या होता है, जो हमारा डाइजेस्टेड फूड होता है वो ब्रेक डाउन होता है एनर्जी में, और एनर्जी क्या होता है हमारा? ATP के फॉर्म में होता है। एनर्जी किस फॉर्म में होता है? ATP के फॉर्म में। जो हमारी एनर्जी होती है वो ATP के फॉर्म में होती है, और ATP को हम एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। तो यहाँ से आपको क्या पता चला, जो डाइजेस्टेड फूड का ब्रेक डाउन करके एनर्जी का फॉर्मेशन करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। तो ये देखिए, यहाँ ये हमारा ग्लूकोज होता है। तो जो ग्लूकोज होता है वो हमारा कहाँ से आता है? ग्लूकोज आता है डाइजेस्टेड फूड से। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वहाँ से आता है हमारा ग्लूकोज, एंड हमारे ब्रीथिंग सिस्टम से क्या आता है? ब्रीदिंग सिस्टम से आता है ऑक्सीजन, एंड यहाँ पे ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और ये जो ऑक्सीजन है वो कार्बन के साथ बाइंड कर लेता है। बेसिकली ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है और क्या फॉर्म करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी स्टोर्ड इन ATP। जो ATP होता है, एनर्जी का स्टोर्ड फॉर्म क्या होता है? ATP, वो प्रोड्यूस करता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, डाइजेस्टिव सिस्टम से आया ग्लूकोज एंड ब्रीदिंग सिस्टम से आया ऑक्सीजन, और जो ऑक्सीजन है इसके प्रेजेंस में जो ग्लूकोज है उसका ब्रेक डाउन होता है। ऑक्सीजन जा करके कार्बन के साथ कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है एंड वाटर फॉर्म करता है एंड एनर्जी बना लेता है। तो ये क्या है? हमारा पूरा प्रोसेस है रेस्पिरेशन का। इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। जो केमिकल प्रोसेस होता है ग्लूकोज या फिर डाइजेस्टेड फूड को ब्रेक डाउन करने का, उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है और ये जो वाटर है, ये दोनों वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में एक्सहेल्ड हो जाते हैं। तो जो CO2 और वाटर है वो क्या हो जाता है? वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में एक्सहेल्ड हो जाता है। जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो उसके साथ CO2 एंड वाटर दोनों ही रिलीज हो जाता है। तो ये तो पता था कि CO2 रिलीज होता है, लेकिन ये नहीं पता था कि वाटर भी रिलीज होता है। तो जब आप अपनी नॉस्ट्रिल, जो आपकी नाक है, उसके नीचे अपना उंगली लगाएंगे तो आपको फील होगा कि कुछ गरम सा आ रहा है। तो जो हमारा ये प्रोसेस है रेस्पिरेशन का, इसके थ्रू जो वाटर बना था वो इवोपोरेट हो जाता है और वो गरम सा आता है, और ये वाटर हमारे शरीर से एक्सहेल्ड हो जाता है, रिलीज हो जाता है, और ये जो एनर्जी है वो ATP के फॉर्म में स्टोर हो जाता है हमारे सेल्स। देन आ जाते हैं ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या होता है? ब्रीदिंग बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गैसेस।
गैसेस का एक्सचेंज होता है ब्रीदिंग में। तो ब्रीदिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एंड रिलीजिंग ऑफ एयर इज नोन एज ब्रीदिंग। जो हम एयर को लेते हैं, इनटेक करते हैं एंड उसको रिलीज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में क्या होता है? इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में क्या होता है? हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं एंड एक्सहेलेशन में क्या होता है? हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम ब्रीदिंग कहते हैं। तो व्हाट इज ब्रीदिंग? ब्रीदिंग इज द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2, और वी कैन से दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज कॉल्ड ब्रीदिंग। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन? द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ऑब्टेन करना। ब्रीदिंग के थ्रू क्या होता है? ऑक्सीजन ऑब्टेन होता है एंड रिलीज क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। उसको हम क्या कहते हैं? ब्रीदिंग। एंड जो रेस्पिरेशन होता है उसमें क्या होता है? प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड। रेस्पिरेशन में फूड से एनर्जी का रिलीज होता है, एनर्जी फूड से रिलीज होता है, उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस। ब्रीदिंग क्या है? फिजिकल प्रोसेस है। लेकिन जो रेस्पिरेशन है वो क्या है? बायोकेमिकल प्रोसेस। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमने अभी देखा कि जो ग्लूकोज था, डाइजेस्टेड फूड था, उसका ब्रेक डाउन हुआ, और वो प्रोसेस कौन सा है? बायोकेमिकल प्रोसेस है। एंड देन ब्रीदिंग टेक प्लेस इन लंग्स। ब्रीदिंग कहाँ होता है? लंग्स में होता है, हमारे फेफड़ों में होता है। एंड रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन लंग्स एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया। जो रेस्पिरेशन होता है वो लंग्स में भी होता है एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। एंड देन ब्रीदिंग यूटिलाइजेस एनर्जी फ्रॉम फूड। जो ब्रीदिंग है वो फूड से जो हमें एनर्जी मिलती है उसको यूटिलाइज करता है। एंड जो रेस्पिरेशन है इट रिलीजेस एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ सिंपल फूड। रेस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या होता है? जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज कराता है, वो हमारा होता है रेस्पिरेशन प्रोसेस। और उस रिलीज्ड एनर्जी को यूज करता है, वो होता है हमारा ब्रीदिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस एंड ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस। रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन सेल एंड ब्रीदिंग टेक प्लेस आउटसाइड द सेल, क्योंकि ब्रीदिंग होता है हमारे लंग्स में। एंड रेस्पिरेशन इज कैटाबॉलिक प्रोसेस इन विच फूड मटेरियल ऑक्सीडाइज, जिसके अंदर फूड मटेरियल ऑक्सीडाइज हो जाता है। इट इज सिंपल ऑक्सीजन टू रेस्पिरेटरी सरफेस एंड रश आउट CO2 फॉर्म्ड इन रेस्पिरेशन। बेसिकली इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन का इनटेक हो जाता है एंड CO2 का रिलीज हो जाता है। रेस्पिरेशन, द एनर्जी इज प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ ATP। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या होता है? एनर्जी प्रोड्यूस होता है इन द फॉर्म ऑफ ATP, और वो एनर्जी यूटिलाइज हो जाता है ब्रीदिंग में। एंड CO2 वाटर आर फॉर्म्ड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। जो CO2 है और वाटर है वो एक वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में फॉर्म होता है। एंड दीज आर नॉट प्रोड्यूस बट रिलीज आउट फ्रॉम द लंग्स। ब्रीदिंग के प्रोसेस में जो CO2 है और वाटर है वो प्रोड्यूस नहीं होता, लेकिन लंग्स से रिलीज हो जाता है। अब पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कितने टाइप्स के होते हैं? एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन एंड दूसरा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन मीन्स विच अकर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, उसको हम बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। भी वर्ड के आगे एन लग जाए इट मीन्स एब्सेंट।
तो हमारा जो ऑक्सीजन है यहाँ पे एब्सेंट होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन के भी दो फर्दर पार्ट हैं, वो है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। टू टाइप कौन कौन से हैं? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब हम आगे इनको और भी अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। तो हमारा जो ग्लूकोज है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। ग्लूकोज के पास कितने कार्बन मॉलिक्यूल होता है? C6H12O6। तो कितने कार्बन मॉलिक्यूल होता है ग्लूकोज के पास? 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। एंड इनसाइड द साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म में ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? पायरुवेट में। पायरुवेट में कितने कार्बन मॉलिक्यूल हो जाते हैं? 3 कार्बन मॉलिक्यूल। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुवेट जनरेट होता है, 2 पायरुवेट प्रोड्यूस होता है। एक में 3 कार्बन मॉलिक्यूल हो जाता है एंड दूसरे में 3 कार्बन मॉलिक्यूल हो जाता है। तो हमारा 6 कार्बन मॉलिक्यूल से कितना कार्बन मॉलिक्यूल बन गया? 3 कार्बन मॉलिक्यूल एंड एनर्जी रिलीज हो गई। ये सारे प्रोसेस कहाँ होते हैं? हमारे साइटोप्लाज्म में। और जो ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस। क्या होता है वो प्रोसेस? ग्लाइकोलिसिस। Glycolysis is the process by which glucose break down into pyruvate and energy will release। तो एनर्जी रिलीज हो जाता है। और ये पायरुवेट कहाँ एंटर कर जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। पायरुवेट कहाँ एंटर कर जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। एंड माइटोकॉन्ड्रिया में इन द प्रेजेंस ऑफ, जब हमारे पायरुवेट को ऑक्सीजन मिलता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो पायरुवेट होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी में। तो क्या फॉर्म करता है ये? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, वो हमारे शरीर से रिलीज हो जाते हैं। एंड जो एनर्जी है वो एटीपी के फॉर्म में हमारे शरीर में स्टोर हो जाती है। तो अभी हमने क्या पढ़ा? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये क्या है? हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन। एंड देन यहाँ पे आ जाता है इन द एब्सेंस ऑफ, जब ऑक्सीजन एब्सेंस होता है, इन केस ऑफ, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ ईस्ट के केस में क्या होता है? ऑक्सीजन नहीं होता। तो ऑक्सीजन जब नहीं होता तो कौन सा रेस्पिरेशन होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जब एब्सेंस होता है तो ये जो पायरुवेट है वो किस में ब्रेक डाउन हो जाता है? इथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में एंड एनर्जी में। तो ये क्या बना लेता है? इथेनॉल, जो कि अल्कोहल होता है। आपने सुना भी होगा ईस्ट फर्मेंटेशन के थ्रू ही अल्कोहल प्रोड्यूस होता है। तो ये एथेनॉल बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है एंड एनर्जी बनाता है। देन आ जाते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक का मतलब ऑक्सीजन की कमी। ये नहीं कि ऑक्सीजन पूरा ही एब्सेंट है, ऑक्सीजन एब्सेंट नहीं है, ऑक्सीजन की कमी हो गई है। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन, फॉर एग्जाम्पल इन आर मसल सेल, हमारे मसल के जो सेल्स होते हैं उनके अंदर जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो जो पायरुवेट होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी में। किस में ब्रेक डाउन हो जाता है? लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी में। एंड लैक्टिक एसिड के पास 3 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं। तो जब कभी भी इस लैक्टिक एसिड के सिक्रीशन की वजह से, जब ये लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में एक्यूमुलेट हो जाता है ज़्यादा, तो जो हमारे मसल हैं उनके अंदर क्रैम्प आते हैं। क्या आते हैं? क्रैम्प्स। मतलब कि जो हमारे मसल हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब कभी भी आपने देखा होगा कि जब आप दौड़ते हैं तो दौड़ते दौड़ते सडन ही आपके पैरों में दर्द होने लगता है एंड पैरों के जो मसल होते हैं उसके अंदर लैक ऑफ ऑक्सीजन जब होता है तो लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी रिलीज होती है। तो वो तो हमें भागने में तो हेल्प करता ही है, लेकिन लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन की वजह से हमारे पैरों में, हमारे मसल्स में क्रैम्प बन जाता है और इन्हीं क्रैम्प्स की वजह से हमें दर्द फील होता है। तो ये क्या था?
ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, वेरियस पाथवे में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन। अब हम स्टार्ट करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें जो ग्लूकोज होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है पायरुवेट में। ग्लूकोज का 6 कार्बन मॉलिक्यूल ब्रेक होकर 3 कार्बन मॉलिक्यूल बन जाता है एंड एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और ये प्रोसेस कहाँ होता है? हमारा साइटोप्लाज्म में एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है और ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया द पायरुवेट कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ये दोनों क्या हो जाते हैं? वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, ये एक्सेल्ड हो जाते हैं एंड एनर्जी जो होती है वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में ये हमारा ग्लूकोज था, उसके 6 कार्बन मॉलिक्यूल से इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ, पायरुवेट बना, पायरुवेट के भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल बने एंड एनर्जी प्रोड्यूस हुआ। एंड देन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, फॉर एग्जाम्पल इन ईस्ट, पायरुवेट प्रोड्यूस इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। पायरुवेट क्या बनाता है? इथेनॉल बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है एंड एनर्जी बनाता है। और ये सारे का सारा प्रोसेस जो होता है वो होता है हमारे साइटोप्लाज्म में। देन एनारोबिक रेस्पिरेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इसके अंदर क्या होता है? जो ग्लूकोज होता है उसके पास 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, वो ब्रेकडाउन होता है, वो ब्रेकडाउन तो रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है पायरुवेट में, जिसके पास होते हैं 3 कार्बन मॉलिक्यूल एंड एनर्जी प्रोड्यूस होता है। क्या क्या प्रोड्यूस होता है? पायरुवेट विथ 3 कार्बन मॉलिक्यूल एंड एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आर मसल, हमारे मसल के अंदर जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो क्या प्रोड्यूस होता है? लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। और ये सारा प्रोसेस भी कहाँ होता है? हमारे साइटोप्लाज्म में होता है। अब हम देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है? तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है रिक्वायर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, देयरफॉर इट रिक्वायर्स ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन एब्सेंट होता है, तो इट डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। देन एरोबिक रेस्पिरेशन अकर इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, दोनों में होता है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन। एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो सिर्फ ओनली साइटोप्लाज्म में होता है। कहाँ होता है? सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है। एंड एरोबिक रेस्पिरेशन का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो होता है CO2 एंड वाटर एंड CO2 वेस्ट प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट होता है हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन का। एंड जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल। In case of aerobic respiration, the large amount of energy is liberated during respiration. एरोबिक रेस्पिरेशन में लार्ज अमाउंट में एनर्जी लिबरेट होती है, बनती है, लार्ज अमाउंट में एनर्जी बनती है। एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लिबरेटेड, स्मॉल अमाउंट में एनर्जी बनती है। एंड देन आ जाता है इन एनारोबिक रेस्पिरेशन द रेस्पिरेटरी मटेरियल्स आर कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो रेस्पिरेटरी मटेरियल्स होते हैं वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। वहीं इन केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन जो रेस्पिरेटरी मटेरियल्स होते हैं वो इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन होता नहीं है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती नहीं, तो इसीलिए इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होते हैं। देन ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें हमारा एनर्जी का जो फॉर्म है
एटीपी वो 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी जनरेट करता है एरोबिक रेस्पिरेशन, वेयर एज एनारोबिक रेस्पिरेशन जनरेट ओनली 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स। इसीलिए हम कहते हैं कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें एनर्जी ज़्यादा लिबरेट होती है एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में कम लिबरेट होती है, और ये है हमारा रिएक्शन। तो यही था एरोबिक एंड एनारोबिक के बारे में। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स गिवन है। एग्जांपल्स क्या हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन होता है प्लांट्स में एंड एनिमल में, एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है ईस्ट में, बैक्टीरिया में एंड ह्यूमन मसल्स में। तो ये सारे एग्जांपल है हमारे एनारोबिक रेस्पिरेशन के, एंड ये सारे एग्जांपल है हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन के। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा कि जो फूड है वो ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी बनता है, और वो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में होता है। तो एटीपी क्या होता है? एटीपी क्या होता है? एटीपी इज़ द एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। ये हमारा होता है एडिनोसाइन, और ये है हमारा ट्राइफॉस्फेट। ये क्या है? ट्राइफॉस्फेट। तो एडिनोसाइन ये है, एंड ट्राइफॉस्फेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारा ये जो 1, 2 एंड 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स इस एडिनोसाइन से अटैच्ड होते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। देन आ जाते हैं, अब हमने एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट पढ़ लिया। अब इसके अंदर एक और टर्म है जो कि आपने इसमें देखा होगा, वो क्या है? एडीपी। तो एडीपी क्या होता है? एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। दिस इज आवर एडिनोसाइन, और ये हमारा 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल इस एडिनोसाइन से अटैच्ड है, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं? एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट क्यों बोला जाता है एंड एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट क्यों बोला जाता है। देन आ जाते हैं, नेक्स्ट हमारे पास होता है AMP। AMP क्या होता है? एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। तो इस एडिनोसाइन के पास सिर्फ और सिर्फ एक फॉस्फेट होता है, तब हम उसको बोलते हैं एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। तो आप सोच रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें हम आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जो एनर्जी हमारे फूड से हमें मिलती है, फूड का ब्रेक डाउन होने के बाद जो हमारी एनर्जी होती है वो क्या करती है? जो हमारा एडीपी होता है, फॉस्फेट होता है, वो ऐसे ही हमारे सेल में पड़े हुए होते हैं, और जो एनर्जी हमारे फूड के ब्रेक डाउन से रिलीज होती है वो इस एडीपी एंड एक्स्ट्रा ये जो फॉस्फेट ग्रुप होता है, इन दोनों को आपस में जोड़ देती है और क्या बनाती है? एटीपी। ये क्या था? हमारा डाइफॉस्फेट से क्या बना देती है? ट्राइफॉस्फेट। और एटीपी को हम क्या बोलते हैं? एटीपी को हम एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं, और ये एटीपी और ये एनर्जी जो है एटीपी के फॉर्म में हम स्टोर हो जाती है, और जब कभी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और हमारी बॉडी एनर्जी का फुलफिलमेंट कर लेती है। यहाँ आप देख सकते हैं एटीपी है वो एडीपी में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये वाला जो बॉन्ड होता है वो हाई एनर्जी बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? ये जो ट्राइफॉस्फेट है, जब हमारे बॉडी को, जो हमारे बॉडी के अंदर एटीपी स्टोर रहता है, तो जब कभी भी हमारे बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो ये एटीपी ब्रेक डाउन हो जाता है, ये फॉस्फेट ग्रुप इसमें से ये ब्रेक हो जाता है, और क्या बन जाता है? एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट से एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट बन जाता है, और इस फॉस्फेट का रिमूव हो जाता है, ये रिमूव्ड हो जाता है इससे, एंड एनर्जी रिलीज हो जाती है। क्या रिलीज हो जाती है? एनर्जी। तो जो हमारी एनर्जी है वो रिलीज हो जाती है, एंड दिस एनर्जी इज हेल्पिंग इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। मसल के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है ये एनर्जी, एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स जो होता है उसके कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है ये एनर्जी, एंड प्रोटीन सिंथेसिस। एंड जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है हमारे बॉडी के अंदर, उसमें भी ये
एनर्जी हेल्प करती है। इसी तरीके से बहुत सारे प्रोसेस हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसके अंदर ये एनर्जी हमें रिक्वायर होती है। और जब हमारे बॉडी को एनर्जी रिक्वायर होती है तो एटीपी को ब्रेक डाउन करता है एडीपी में एंड एनर्जी रिलीज हो जाती है एंड उस एनर्जी को हमारी बॉडी यूज़ कर लेती है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन हम किस किस में पढ़ने वाले हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट एंड एरोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो इस लेक्चर में हम सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन इन प्लांट, प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू स्टोमाटा, स्टोमाटा के थ्रू जो गैसेस हैं वो एक्सचेंज होती हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस स्टोमाटा के थ्रू कैसे होती हैं। तो ये हमारा लीव होता है, इस लीव के अंदर ये छोटे छोटे स्टोमाटल पोर्स होते हैं। इस लीव के अंदर ये छोटे छोटे स्टोमाटल पोर्स होते हैं और जो ऑक्सीजन है वो एंटर करता है स्टोमाटल पोर के थ्रू, स्टोमाटल पोर के थ्रू लीव्स में एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? रिलीज होता है इसी स्टोमाटल पोर के थ्रू। तो जो ये स्टोमाटा है ये बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है गैसेस के एक्सचेंज में। देन द लार्जर इंटरसेलुलर स्पेस एंश्योर दैट ऑल द सेल्स आर कनेक्ट विद एयर। हमने जब लीव का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो मेसोफिल सेल्स के पास एक एयर शैक था, एयर स्पेस था। तो वो स्पेस किस लिए था? तो वो स्पेस क्या करता है उसको वो यहाँ पे मेंशन किया गया हुआ है। जो लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस है वो ये इंश्योर करता है कि हर सेल तक एयर पहुँच सके। देन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एक्सचेंज बाय द डिफ्यूजन एयर। यहाँ पे डिफ्यूजन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एक्सचेंज हो रहे हैं। तो फोटोसिंथेसिस में क्या था? जो हमारा लीव था वो CO2 को हमारे स्टोमाटा के अंदर एंटर कर रहे थे, लेकिन ये रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन हमारी तरह ही प्लांट ऑक्सीजन को इनहेल करता है एंड CO2 को एक्सहेल करता है। इसको अभी हम आगे अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? फोटोसिंथेसिस हो रही है। फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग डे एंड रेस्पिरेशन ड्यूरिंग डे एंड नाइट। तो जो फोटोसिंथेसिस होता है वो सिर्फ और सिर्फ डे के टाइम पे ही होता है, वो सिर्फ दिन में ही होता है, रात में नहीं होता। लेकिन जो रेस्पिरेशन होता है वो दिन में भी होता है और रात में भी होता है। तो फोटोसिंथेसिस में हमने क्या पढ़ा था? CO2 हमारा एंटर करता है एंड वाटर एंड लाइट के प्रेजेंस में ये एनर्जी बनाता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। तो ये हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था। लेकिन रेस्पिरेशन में क्या होता है? हमारा ऑक्सीजन O2 ऑक्सीजन जो है वो लीव्स के स्टोमाटा के थ्रू एंटर करता है लीव्स में एंड यहाँ पे फर्दर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है एंड वाटर रिलीज होता है, वाटर इवोपरेट हो जाता है। चलिए हम लीव्स बना लेते हैं। ये हमारा डे एंड दिस इज द नाइट। इसमें क्या होता है? ये हमारा लीव है, ये है हमारा लीव। डे के टाइम पे क्या होता है? फोटोसिंथेसिस जब होता है डे के टाइम पे हमारा फोटोसिंथेसिस होता है। तो जब फोटोसिंथेसिस होता है तो CO2 हमारे स्टोमाटा के थ्रू लीव्स में एंटर करता है। CO2 क्या एंटर करता है? CO2। और जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो जाता है उसके बाद ये एनवायरनमेंट में रिलीज कर देता है ऑक्सीजन रिलीज कर देता है। एंड रेस्पिरेशन में क्या होता है? जब दिन में रेस्पिरेशन जो होता है वो डे एंड नाइट दोनों में होता है। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है? ये जो लीव है वो लेता है ऑक्सीजन को स्टोमाटल पोर के थ्रू लीव्स इनहेल कर लेता है ऑक्सीजन को एंड देन आफ्टर रेस्पिरेशन इट विल एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी क्या एक्सेल करता है? कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करता है एंड फिर ये क्या करता है?
इसी कार्बन डाइऑक्साइड को फर्दर फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ कर लेता है। लेकिन नाइट में सन तो होता नहीं है, तो सनलाइट नहीं होता है, तो फोटोसिंथेसिस तो होगा नहीं, लेकिन रेस्पिरेशन होगा। क्या होगा? रेस्पिरेशन होगा, रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा। तो इसमें क्या करेगा, जो लीव है वो ऑक्सीजन इनहेल करेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करेगा। तो ये है हमारा पूरा प्रोसेस फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन का लीव्स में, प्लांट्स में। तो ये है हमारा पूरा प्रोसेस। इस वीडियो में हमने पढ़ा रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग के डिफरेंस, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, एंड देन एनारोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, ये कैसे कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। फिर उसके बाद हमने पढ़ा रेस्पिरेशन इन प्लांट, और रेस्पिरेशन इन प्लांट हमने इस वाले लेक्चर में कवर कर लिया है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि और भी बच्चों की हेल्प हो सके। थैंक यू। तो हम अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो ह्यूमन बीइंग का हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।